हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। तो देखिए, एमएसटी सीटी 2025 क्रैश कोर्स में आज का टॉपिक कौन सा है दोस्तों? हमारा केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा चैप्टर? केमिकल काइनेटिक्स। देखिए दोस्तों, ये हमारा 18 नंबर का चैप्टर है। तो आपको आपकी सीटी के लिए मैंने कंटिन्यूअसली 17 चैप्टर्स पहले अपलोडेड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। और आज का हमारा 18 नंबर का केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स में। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? तो इसमें से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो जीरो ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? जिसमें क्या होता है, ऑर्डर इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट होता है। मतलब डिपेंड नहीं होता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट ऑर्डर जिसमें होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो इसमें हमें देखना है कि जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल कौन सा रहेगा। तो देखो, ये जो दोस्तों, ये जो पहला एग्जाम्पल है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। एग्जाम्पल है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये एग्जाम्पल किसे है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। इसके बाद ये जो है दोस्तों थर्ड नंबर का, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा N2O। ठीक है, N2O। तो क्योंकि N2O में जो देखो, ये जो N2O है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन होता है। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन होता है इंडिपेंडेंट। मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। तो इसके कारण हमारा ये जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होगा ऑप्शन थर्ड, सी ऑप्शन रहेगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो N2O का क्या होता है? N2O में उसका रेट इंडिपेंडेंट होता है N2O के ऊपर, क्योंकि उस वो जो रिएक्शन होता है N2O के साथ, वो सरफेस पे होता है कैटलिस्ट के। ठीक है, कैटलिस्ट उसके सरफेस पे क्या होगा दोस्तों, ऐड हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, सी ऑप्शन नंबर। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन? देखो, अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट पूछा है, यूनिट। तो आपको किसका किसका यूनिट करके रखना है? फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का। ये हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। देखो, ये जो पहला यूनिट है दोस्तों, ये है दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट है। टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन हमें किसका पूछा है? हमें यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का पूछा है, तो जीरो ऑर्डर का ये होता है थर्ड नंबर का ऑप्शन। ये किसका यूनिट है दोस्तों? ये जीरो ऑर्डर का यूनिट है। जीरो ऑर्डर, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका यूनिट है। उसका यूनिट क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का? तो मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब पर टाइम। ठीक है। ठीक है, ये यूनिट किसका होता है? तो जीरो ऑर्डर का होता है। तो इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन सी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ऐसा यहाँ पे पूछा है दोस्तों। Which among the following statement true for half lifetime of zero order reaction? तो कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि जीरो ऑर्डर में क्या होता है, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। ठीक है। जीरो ऑर्डर जो है, तो जीरो ऑर्डर में क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये किसके लिए यूजफुल है? जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर में क्या होता है, जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग लाइफ टाइम ऑफ 6 आवर्स। ठीक है, 6 आवर्स दिए हमें यहाँ पे, और 6 आवर्स क्या दिया है? देखो, कैलकुलेट करने हमें रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग हाफ टाइम दिया है यहाँ पे 6 आवर्स।
देखो मतलब हमें टी हाफ गिवन है, टी हाफ इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 6 आवर्स, ठीक है। 6 आवर्स यहाँ पे हाफ टाइम गिवन है दोस्तों। और हमें क्या कैलकुलेट करना, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, ये वैल्यू पुटअप करना है। तो 0.693 अपॉन टी हाफ कितना दिया है यहाँ पे, 6 आवर्स दिए है ना, 6 आवर्स। तो इज इक्वल टू क्या रहेगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, कैलकुलेशन कीजिए, 6 आवर्स है यहाँ पे। तो कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पे, तो कैलकुलेशन क्या आएगा, जीरो पॉइंट। तो 0 पॉइंट का आंसर देखो यहाँ पे 0.1, यहाँ पे क्या आएगा 0.1155 आवर्स इनवर्स, ठीक है। आवर्स क्या रहेगा, आवर्स इनवर्स, ठीक है। तो ये आंसर रहेगा हमारा। तो ये कहाँ पे, ऑप्शन नंबर थर्ड में 0.115 आवर्स इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या, किसका आंसर रहेगा, रेट कांस्टेंट। किसका आंसर, ये रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट किसका है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया फिर इसका 0.1155, ठीक है। देख लो एक बार, आप लोग चेक कर लो। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स। हाफ लाइफ यहाँ पे गिवन था, हमें रेट कांस्टेंट उसका कैलकुलेट करना था दोस्तों। तो कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो फॉर्मूला है हमारा के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ये फॉर्मूला है। तो इसमें हमने टी हाफ का वैल्यू पुटअप कर दिया, देन वी गेट आंसर मिला हमें रेट कांस्टेंट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, द रेट लॉ फॉर द ए बी सी। देखो क्या पूछा है, रेट लॉ, और यहाँ पे दिया है रेट लॉ फॉर द ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस एज अ रेट। रेट यहाँ पे दिया है, रेट यहाँ पे दिया है। देखो रेट इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है, हमें रेट लॉ बताना है क्या होगा। और व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर पूछा है। देखो रेट दिया है, ऑर्डर पूछा है। देखो रेट दिया है, ए रेस्ट टू द पावर यहाँ पे 2 दिया है, बी रेस्ट टू द पावर 1 दिया है, और सी रेस्ट टू द पावर यहाँ पे 0 दिया है। देखो यहाँ पे दोस्तों हमें रेट दिया है, रेट, और क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर पूछा है, ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर पूछे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, सम होता है। किसका सम होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। तो ए का वैल्यू कितना दिया है 2, प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 1, और सी का वैल्यू 0। तो 2 प्लस 1 प्लस 0 कितना होगा 3। तो ये ओवरऑल ऑर्डर कितना आएगा दोस्तों, इसका ओवरऑल ऑर्डर आया है 3। तो 3 देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल है। तो ऑर्डर क्या होता है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन के कोएफिशिएंट गिवन होते हैं उसका क्या करना है, आपको सम करना है। और लेकिन रेट में गिवन होना चाहिए, ऐसा रेट गिवन होना चाहिए। रेट अगर गिवन रहा तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर जो जो पावर्स है उसका सम करना है आपको। सम करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो रहेगा आपका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन दोस्तों। तो देखो यहाँ पे पूछा था हमने ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे दिया था रेट, रेट इज इक्वल टू के इन स्फीयर। देखो स्क्वायर ब्रैकेट में ए का पावर 2, बी का पावर 1 एंड सी का पावर 0। तो यहाँ से ये हमें यहाँ पे रेट इक्वेशन गिवन था, उससे हमें टोटल ऑर्डर कैलकुलेट करना था। तो क्या करना है, जो भी रेट में जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसके पावर का सम करना है आपको, तो करेक्ट ऑर्डर आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज टाइम इनवर्स। मतलब टाइम इनवर्स ये कौन से ऑर्डर का यूनिट होता है, ये हमें बताना है, कौन से टाइम इनवर्स। देखो टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स ये किसका यूनिट है, तो टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये किसका यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है दोस्तों। किसका ऑर्डर का यूनिट होता है, कौन से ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का ये यूनिट होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट है टाइम इनवर्स। तो ये आंसर क्या रहेगा फिर इसका, सिंपल ये रीडिंग बेस का क्वेश्चन था। तो आपको मैंने पहले ही बोला है दोस्तों, क्या करना है, जितने भी ऑर्डर्स है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड, सबके यूनिट्स करके रखनी है आपको।
यूनिट्स करके रखने हैं, ठीक है। उसका रेट इक्वेशन आपको बराबर रिमाइंड करके रखना है, मतलब उसका चार्ट बना के रखिए, तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, बहुत मतलब 3-4 स्टेप का रिएक्शन है, और उसमें हमें पूछा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड होता है? देखो 2-3 स्टेप का रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड होता है? तो किस पे डिपेंड होता है? देखो जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा हमने कि हमारा पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है। देखो स्टेप नंबर 1 है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। देखो फॉर एग्जांपल हमने टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया दोस्तों, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया और ये लीव हो जाएगा, ये स्लो स्टेप है, एक ऐसा स्टेप है थोड़ा स्लो, और इसमें क्या बन जाएगा, ये ग्रुप लीव हो जाएगा और कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होगा। जो स्लो स्टेप होता है रिएक्शन में वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। देखो इसमें Br लीव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बना है दोस्तों, इंटरमीडिएट बना है कार्बोकटाइन। ये जो रिएक्शन है ये SN1 का है ना, हम भी SN1 को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि मल्टी स्टेप 2 स्टेप रिएक्शन है ना। मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या होता है, जो स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, स्लो स्टेप होता है उसमें, उस पे रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है। तो इसमें हमें देखना है, तो रेट ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप, तो यही पहला ही इसका आंसर है। तो जो स्लो स्टेप होता है उसके ऊपर रिएक्शन का पूरा रेट डिपेंड होता है। सिंपल कैसे ध्यान में रखना है, अगर हमारा मल्टी स्टेप रिएक्शन मतलब 1 स्टेप 2 टू 3 स्टेप है, जैसे कि SN1 हमारा 2 स्टेप रिएक्शन है, उसमें जो पहला स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, उसमें कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनता है, तो इसके कारण हम उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो फिर आपको एक ध्यान में रखना है कि मल्टी स्टेप रिएक्शन में रिएक्शन का रेट किसके इक्वल होता है, तो रेट ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो 2 स्टेप में होता है, दोनों स्टेप भी दिए यहाँ पे। NO2 देखो कौन सा दिया है यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए कौन सा दिया है यहाँ पे। देखो क्या दिया है, NO2, NO2 प्लस F2, टू फॉर्म, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, NO2 F प्लस F फॉर्मेशन हो रहा है। और दूसरा स्टेप दिया है, देखो ये पहला स्टेप दिया है दोस्तों, पहला स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 दिया है हमें, ठीक है। और दूसरा स्टेप नंबर 2 दिया है यहाँ पे हमें, स्टेप नंबर 2 क्या दिया है, देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या दिया है, फ्लोरीन प्लस NO2, 2 गिव्स, क्या फॉर्मेशन हुआ, NO2F। तो देखो इसमें पूछा है हमें, ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप का रिएक्शन, इस पे इंटरमीडिएट पूछा है। देखो आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये जो 2 स्टेप है इसमें से इंटरमीडिएट कौन सा स्पेसिस बनेगा। तो यहाँ पे दिया है फ्लोरीन NO2F, NO2F तो प्रोडक्ट बनाए, ये तो नहीं आएगा, ये कैंसिल होगा। NO2 रिएक्टेंट है, NO2 इसमें भी है, दोनों इसमें NO2 है। ये F2 भी क्या बना है, F2 भी यहाँ पे ऐड हो रहा है, रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है दोस्तों, फ्लोरीन ये पहले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे पहले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है फ्लोरीन, और ये जो फ्लोरीन है यहाँ पे क्या हुआ है, यूटिलाइज्ड हुआ है, यहाँ पे यूटिलाइज्ड हुआ। देखो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ये जो फ्लोरीन है पहले स्टेप में बना, मेक हुआ, और दूसरे स्टेप में यूटिलाइज हुआ, यूज्ड हुआ, है ना, ऐड हुआ। तो फ्लोरीन जो है दोस्तों ये इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे, क्योंकि वो पहले स्टेप में उसका फॉर्मेशन हुआ है और दूसरे स्टेप में वो ऐड हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा हमारा, फ्लोरीन करेक्ट इंटरमीडिएट बनेगा, फ्लोरीन। ठीक है, तो देखो ये अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, ये जो 2 स्टेप में इंटरमीडिएट बनेगा कौन सा बनेगा हमारा दोस्तों, फ्लोरीन इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाउ द स्लोप ऑफ ग्राफ लॉग टू द बेस 10। देखो लॉग टू द बेस 10 दिया है, हाउ द स्लोप ऑफ ग्राफ, एक स्लोप दिया है हमें, log to the base 10 concentration of A by T versus time versus time for first order reaction is state। कौन सा रहेगा इसके वर्सेस कौन सा टाइम रहेगा वो आपको बताना है।
इसके वर्सेस कौन सा रहेगा? तो इसमें से के रहेगा, क्या रहेगा, कौन सा टाइम आएगा? तो वर्सेस क्या रहेगा? माइनस के बाय 2.303 ये रहेगा वर्सेस में। ठीक है, तो ये थोड़ा आप क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, वो जो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ दिए आपको, उसमें देखना है आपको। देखो, हाउ द स्लोप ऑफ द ग्राफ ड्रॉप टू द बेस 10 concentration ऑफ 80 वर्सेस टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज स्टेट। तो कौन सा रहेगा? माइनस के अपॉन 2.303। ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है कि दोस्तों? देख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिएक्शन विच constitutes a reaction which constitutes a series of elementary reaction is called। मतलब एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसमें बहुत सारे हमें क्या दिए हैं, उसके स्टेप्स दिए। देखो, a reaction which constitutes a series of elementary reaction, एक रिएक्शन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस का सीरीज बना है, तो उसको कौन सा रिएक्शन बोला जाता है? एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये इसका जो आंसर है दोस्तों, ये होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो एलिमेंट्री रिएक्शन का सीरीज बनता है उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कैसे होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब दोस्तों दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। देखो, एलिमेंट का रिएक्शन हो जाएगा और हमें मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, इसको बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंपल सिंपल। ठीक है, जो एलिमेंट्स का रिएक्शन होता है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, उसको बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, और इसके भी टाइप्स हैं, मॉलिक्यूल का भी डिसोसिएशन होगा, एलिमेंट्स फॉर्मेशन होगा, वो भी उसमें आएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो देखो दोस्तों, होप है आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, वो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे दोस्तों, बराबर है? तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है या सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माय लेक्चर।